हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आज मैं लेके आई हूँ एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसे लेके आई हूँ। दोस्तों, अभी आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उस एग्ज़ाम में इसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से याद करिएगा दोस्तों। तो आ जाइए, आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न राजनीतिक दलों के विप में उपयुक्त संबंध स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अखिल भारतीय विप सम्मेलन आयोजित करता है जो विधान मंडलों के व्यवहारिक कामकाज से संबंधित है? इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा तीसरा, संसदीय कार्य मंत्रालय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे। शेरिंग लैंडोल जो पद्म भूषण 2020 पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक थे, वो किस स्थान से संबंधित है, ये पूछा गया है दूसरे क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा लद्दाख, वो लद्दाख से संबंधित थे। उसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तीसरा क्वेश्चन। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तीसरे क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, आप बहुत अच्छे से याद करिएगा क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? चौथे का जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? पांचवें क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा ब्रह्मणी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, छठवां क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है? दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये ज़्यादातर हर एक पेपर में पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आर्टिकल जो है सभी पेपरों में एक दो तो ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप जब भी पेपर देने जाए इसे अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। छठवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा अनुच्छेद 343 का तीसरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार भारत 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन था? सातवें का जो आंसर होगा वो होगा पहला, नौवां। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष 29 जून को किस जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? ये पूछा गया है आठवें क्वेश्चन में। इसका जो आंसर होगा वो होगा पीसी महालनोबिस। इनके उपलक्ष्य के में भारत जो है सांख्यिकी दिवस मनाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आज का नौवां क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? किसे चुना गया था ये पूछा गया है, तो सुभाष चंद्र बोस जी को, नौवें का तीसरा, इनको चुना गया था। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किशोरी अमोनकर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? ये पूछा है कौन से क्षेत्र से थी ये। उसके बाद 10वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा पहला, 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा भारतीय शास्त्रीय संगीत, ये इस क्षेत्र से संबंधित थी। उसके बाद आ जाते हैं 11वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन द टेस्टामेंटस नामक पुस्तक के लेखक हैं? 11वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा मार्गरेट एटवुड, इन्होंने इस पुस्तक के लेखक हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 12वां क्वेश्चन। कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं परंतु अग्निशमन कार्मिकों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर कौन सी प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? ये पूछा गया है इसमें। तो 12वें का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा मेलामाइन, इसकी कोटिंग की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछा गया है 13वें क्वेश्चन में। तो 13वें का जो आंसर होगा वो होगा चौथा, ढाका। आप बहुत अच्छे से याद करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? चौथे का जो दोस्तों आंसर होगा 14वें का आंसर होगा तीसरा, राइबोसोम। ये भी क्वेश्चन में प्रोटीन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन तो साइंस से पूछे ही जाते हैं अक्सर कर। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार ऐसे अधिकतम कितने राज्य हैं जहां केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? इसमें पूछा गया कितने राज्य ऐसे हैं,
तो 15वें का जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा तीसरा, कोई सीमा ही नहीं है इसकी, राजपाल की कोई सीमा ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? मैंग्रोव वन पूछा गया है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुंदरबन रिजर्व वन, सुंदरबन रिजर्व वन 16वें का दूसरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता? 17वें का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा वेस्ट इंडीज ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था 1975 में। उसके बाद आ जाते हैं आज के 18वें क्वेश्चन पे, भारत सरकार ने निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन सा मंत्रालय जून 2020 में स्थापित गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए एक नोडल मंत्रालय है? 18वें का जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय पहला ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये पूछा गया है 19वें क्वेश्चन में। तो जो कौन सी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में? महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? इसमें ये पूछा गया है 20वें क्वेश्चन में। 20वें का जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, शुक्र ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों 21 क्वेश्चन पे, पेलांग्रा रोग विटामिन किसकी कमी से होता है? इसमें ये पूछा गया है पेलांग्रा रोग विटामिन किसकी कमी से होता है? इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा दूसरा, B3 की कमी से होता है। उसके बाद आ जाते हैं 22वें क्वेश्चन पे, पक्की मिट्टी के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? विष्णुपुर पूछा गया किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल, इसमें स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोगकारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी है? 23वें का जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा विषाणु, विषाणु उत्तरदायी है। उसके बाद आज के 24वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दो राष्ट्र फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? इसमें पूछा गया है कौन सा जो राष्ट्र जो है वो महिला विश्व कप की मेजबानी 2023 जो आने वाला है कब करेगा? ये पूछा गया है कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा USA, 24 का जो आंसर होगा वो होगा पहला, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये मेजबानी करेगा। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जनसंख्या भूगोल की एक शाखा है, ये इसमें पूछा गया है। 25 का जो आंसर होगा वो होगा मानव भूगोल। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे दोस्तों उसका भी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। थैंक यू।